आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट विद तरुण में। आज हम एक नया सीरीज़ लेके आए हैं जो कि हिस्ट्री बेस्ड सीरीज़ है और ये सीरीज़ बाइलिंगुअल होने वाली है। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा जो कि हिंदी में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आज पहले टॉपिक पे आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 पे बात करते हैं। देखिए, सीरीज़ में जितना भी कुछ आपको बताया गया है, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर करिएगा। और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद काइंडली इंश्योर दिस कि आप इसका वीकली और 15 डेज़ में रिवीजन ज़रूर करते रहें। आपको काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंट्स में से मिल जाएगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। 1900 के अराउंड ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जॉन मार्शल, उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शुरुआत की गई। सिंधु घाटी सभ्यता से अर्थ है कि जो सिंधु नदी है यानी कि इंदस जो रिवर है, इंदस रिवर के आसपास कुछ सभ्यता, कुछ लोग बसे थे, कुछ बसावट थी। तो उसी बसावट को स्टडी करने का जो पूरा प्रोसेस था, उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, क्या वहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ होती थी, इसके लिए जो खुदाई जो शुरू की गई वो ब्रिटिश पुरातात्विक थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जॉन मार्शल नाम था, इन्होंने शुरुआत करी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है, वो है राय बहादुर दयाराम साहनी जी का, जिन्होंने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर खोजा, जिसे हड़प्पा के नाम से जानते हैं हम सभी लोग। तो राय बहादुर साहनी जी द्वारा हड़प्पा सबसे पहला शहर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया। बात करते हैं एक्सावेशंस एट बैराट। ये बुक है दयाराम साहनी जी की, जिसमें दयाराम साहनी जी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित काफ़ी तथ्यों का उल्लेख किया है। एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट के फॉर्म में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि फादर ऑफ हड़प्पा या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं या हड़प्पा के पिता किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थे उसके प्रथम महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि एक शहर यहाँ देखने को हमें मिले थे, और शहर भी ऐसे शहर जो कि प्रॉपरली वेल डेवलप्ड शहर कहे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेटल की, यानी कि धातु, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली। देखिए, क्वेश्चंस एग्जाम में बड़े घुमा के पूछते हैं, तो बड़े ध्यान से आपने ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेटल यूज़ हुआ था वो था कॉपर और ब्रोंज। और ब्रोंज आप जानते हैं कॉपर और टिन को मिला के क्या बनता है, ब्रोंज, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्य। तो कांस्य की उपयोगिता होने के कारण या कांस्य की अधिकता उपयोगिता होने के कारण इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। आयरन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आयरन यहाँ मिला था या नहीं मिला था। तो आपने ध्यान रखना है, आयरन वॉज नॉट नोन, यानी कि आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिला था। बात करते हैं लोगों की, यानी कि जातियों की, किस तरीके के लोग देखने को मिलते थे। तो विभिन्न जातियों के लोग हमें देखने को मिलते थे, जिनमें ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविडियंस आदि लोग या आदि जाति के लोग हमें देखने को मिलते थे। ये कुछ स्केच हैं यहाँ पे, जिससे एक आप आइडिया लगा पाएंगे कि उस टाइम जो लोग हुआ करते थे वो कैसे दिखा करते थे। आप देखिएगा, पूजा के संबंध में बात करते हैं तो किस चीज़ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और कृषि इनका एक विशेष जरिया था अपने जीवन यापन करने का, यानी कि एग्रीकल्चर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करना जानते थे। बात करते हैं कृषि जब ये करते थे तो सबसे ज़्यादा किस फसल को ये उगाया करते थे, वो थी जौ और गेहूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं मेहरगढ़ की। अभी हमने बात की थी हड़प्पा की। हड़प्पा पहला शहर था जो कि 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया था। उसी तरीके से मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से हमें किस चीज़ का प्रमाण देखने को मिलता है, वो है राइस, यानी कि चावल के प्रमाण कहाँ से देखने को मिले हैं, या सबसे पहले चावल का प्रमाण हमें कहाँ देखने को मिला। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर होगा मेहरगढ़, पाकिस्तान। स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके की रोड हुआ करती थी। देखिए, डायग्राम से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि एक रोड सीधी आ रही है, आप देख रहे हैं, और एक रोड उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो 90 डिग्री पे रोड्स में बाइसेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को कहते थे ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम की रोड हमें देखने को मिलती थी। इसके अलावा कुछ विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जैसे कुएँ हमें देखने को मिलते थे, नालियाँ यानी कि ड्रेन्स हमें देखने को मिलते थे। इसके अलावा आर्चेस, ये डायग्राम से आपको समझाया गया है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं, और मेहराब हिंदी में हम बोलते हैं। तो मेहराब भी हमें देखने को सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था मतलब समाज में रहने वाले जो लोग थे, इनके बीच में कैसे संबंध हुआ करते थे।
तो सामाजिक व्यवस्था क्या थी? फेयरली इगैलिटेरियन थी। इसका अर्थ ये है कि समाज में रहने वाले अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट के जो लोग थे, इनमें काफ़ी समानता थी, यानी कि इनमें काफ़ी क्या थी? अच्छी बॉन्डिंग थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमें अधिकांश जानकारी प्राप्त होती है वो होती है मोहरों से, जिनको हम क्या कहते हैं? सील्स। तो सील्स हमें काफ़ी मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। ये सील्स जो थी मुख्यतः स्टेटाइट और टेराकोटा की बनी हुई थी। स्टेटाइट और टेराकोटा ये दो मेन मटेरियल थे जिनसे सील बनाई जाती थी। इसके अलावा नरम मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था, सॉफ्ट क्ले, जो कि सील बनाने में काफ़ी सहायक होता था। अब बात करते हैं सील्स को लेके। सील्स जब भी हमें किसी भी स्थान से मिलती हैं तो सील्स में कुछ इंप्रेशंस होते हैं, उससे हमें उस एरिया के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। ये आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इंडिया वाला रीजन है और इधर मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पार्ट में ग्रो कर रही थी, उसी तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इस पार्ट में ग्रो हो रही थी। तो कुछ सील्स हमें, कुछ मोहरें हमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली थी, इसी प्रकार की कुछ मोहरें हमें मेसोपोटामिया वाले एरिया में भी दिखी हैं, या मेसोपोटामिया की जो कुछ मोहरें थी वो हमें इस एरिया में भी दिखी हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मेसोपोटामिया और जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, इन दोनों के बीच में क्या था? एक संबंध था, एक कॉन्टैक्ट था, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता था? ट्रेड होता, व्यापार होते रहता था। इसके अलावा सील्स हमें और कहाँ से मिली हैं? लोथल से। लोथल क्या है? लोथल एक शहर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हड़प्पा एक शहर है, अभी हमने डिस्कस किया था मेहरगढ़ एक शहर है, उसी तरीके से लोथल भी एक शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया शहर है। सील्स क्या थी? अगर एक लेमन लैंग्वेज में हम बात करें, सील्स किसी व्यक्ति के हैसियत का प्रतीक थी। इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा सील होंगी, जितनी ज़्यादा मोहरें होंगी, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा वेल्दी माना जाएगा। ये एक डायग्राम है जिससे ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार की सिविलाइजेशन उस टाइम में ग्रो करती थी और इन सारी सिविलाइजेशन में आपस में किस तरीके से संबंध यानी कि कॉन्टैक्ट होता था। देखिए मैप को थोड़ा अच्छी तरीके से आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर है ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इसके अलावा एक ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये इजिप्ट सिविलाइजेशन है, और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं ये है आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये रूट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उससे कैसे कनेक्ट है। आप ये देख रहे हैं पर्शियन गल्फ वाला रास्ता है, और इधर ये इजिप्ट वाली जो सिविलाइजेशन है, रेड लाइन आप देख रहे हैं, इधर एक खाइबर पास होते हुए किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के साथ आपस में क्या है? कॉन्टैक्ट, एक रास्ता बना हुआ है। हम ये निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, ये तीनों सभ्यता एक साथ विकसित हुई हैं, एक साथ थी, और इन सभ्यताओं में आपस में क्या था? संबंध था। बात करते हैं आगे आके दूसरे पॉइंट पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम प्रपोज्ड किया गया है, ये नाम एम व्हीलर के द्वारा प्रपोज किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो गाय यानी कि काऊ की पूजा नहीं करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा किसकी पूजा करते थे? अभी हमने डिस्कस किया था मदर गॉडेस की पूजा होती थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पुरुष प्रधान देवता की, तो पशुपति इनके पुरुष प्रधान देवता हुआ करते थे जिनकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा की जाती थी। इसके अलावा ये पूजा करते थे किसकी? नेचर की यानी कि प्रकृति की। ये जल की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, ये पेड़ पौधों की पूजा करते थे, और इसके अलावा ये वायु की पूजा करते थे। तो आप एक कंक्लूजन थोड़ा सा ड्रॉ करिएगा, ये किस किस की पूजा करते थे? मदर गॉडेस हम बात कर सकते हैं मातृ देवी, पुरुष प्रधान देवता यानी कि पशुपति जिन्हें हम कहते हैं उनकी पूजा होती थी। इसके अलावा नेचर जिसमें कि हवा की, पानी की और जो प्रकृति है, प्रकृति की पूजा भी हुआ करती थी। थोड़ा आगे बात करते हैं, हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा जैसे हम डिस्कस किया था दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1921 में। तो इसे सबसे पहला शहर कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया था। इसके साथ ही एक शब्द का प्रयोग हम और कर सकते हैं कि भारत का सबसे पहला खोजा गया शहर भी हड़प्पा ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दयाराम साहनी जी 1921 में डिस्कवर किया गया था, और एक नाम आता है आर्कियोलॉजिस्ट का जिनका नाम है MS वत्स। आप ध्यान रखेंगे MS वत्स। MS वत्स ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को स्टडी किया था। अगर क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किसके द्वारा डिस्कवर की गई, तो योर आंसर विल बी 1921 दयाराम साहनी जी। और अगर हमसे पूछा जाता है कि स्टडी किसके द्वारा किया गया है, तो वो है आपके MS वत्स। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सिटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेट सिटी थी, महान सिटी थी। ठीक है, महान सिटी से मतलब है यहाँ पे सिटी की जो भी जो पैरामीटर्स होते हैं वो सभी हमें यहाँ देखने को मिले थे। और हड़प्पा पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान में है। इसके अलावा हमें हड़प्पा से क्या क्या मिला था? बैल की सीलें मिली थी यानी कि बुल सील मिली थी, ड्रेन्स यानी कि नालियाँ मिली थी,
कुएँ हमें देखने को मिले थे, कुएँ के अवशेष देखने को मिले, हम बात कहते हैं वेल्स हमें मिले हैं। किले हमें देखने को मिले थे, फोर्ट्स, रिजर्वायर, आप जानते हैं जलाशय, पानी इकट्ठा रहता है, इस तरीके के प्रमाण हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा पुजारी की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट हमें देखने को मिली थी। तो ये सभी चीज़ें डिस्कवर की गई थी हड़प्पा से, हड़प्पा जो शहर खोजा गया था वहाँ से। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द थिंग इज़ नॉट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा, यानी कि निम्न चीज़ों में से कौन सी चीज़ हमें हड़प्पा से खोजी नहीं गई थी। तो इनको बड़े ध्यान से आप नोट करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा इनका। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोड्यूस हड़प्पा के लोगों द्वारा क्या किया गया था, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था हड़प्पा, सबसे पहला शहर जो खोजा गया था, उसके जो लोग थे उन्होंने सबसे पहला किस चीज़ का कृषि शुरू की थी, यानी कि किस चीज़ को उगाया था, वो था आपका कपास, यानी कि कॉटन था। बात करते हैं, ये मैप आप देखेंगे, इस मैप में आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे टॉप में हड़प्पा लिखा हुआ है, उसके थोड़ा सा नीचे मेहरगढ़ है, और उसके थोड़ा सा नीचे मोहनजोदड़ो है, और उसके थोड़ा सा नीचे लोथल है। तो हड़प्पा है, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो एंड लोथल, ये सभी क्या हैं, शहर हैं, ऑल क्या है, सिटी हैं। किसकी सिटी है, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हड़प्पा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी सिटी की, जिसे हम कहते हैं मोहनजोदड़ो। आप लोकेशन थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए चलिएगा। मोहनजोदड़ो आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है उसके लरकाना ज़िले के अंतर्गत आता है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। 1922 में राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसे खोजा गया है। ये भी एक बहुत महान शहर है हड़प्पा की तरह, और इसे मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। माउंट ऑफ द डेड आप डायग्राम से थोड़ा समझ सकते हैं, इसे आप देखें। बात करते हैं आगे चल के। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि विशेष है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से खोजी गई हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं ग्रेट बाथ, यानी कि बड़ा स्नानघर। एक बहुत बड़ा स्नानघर आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्नानघर हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है जब यहाँ पे खुदाई की गई थी। और ये स्नानघर की विशेषता ये है, ये किससे बना हुआ है, इसका जो फ्लोर है, इसका जो तल है, किससे बना हुआ है, ईंटों से, यानी कि ब्रिक्स से बना हुआ है। आगे चल के बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा अन्न भंडार यानी कि बिग ग्रेनरी देखने को मिली थी। ग्रेनरी आप समझते हैं जहाँ पे अन्न को रखा जाता है, जैसे आज वर्तमान में एफसीआई के गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता है, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो शहर में भी हमें एक बड़ा अन्न भंडार देखने को मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बिग ग्रेनरी हमें कहाँ से मिली है, या बड़ा स्नानघर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से मिला है। तो पॉइंट्स को नोट भी करते रहिएगा और पॉइंट्स को ध्यान में भी रखते हुए चलिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। डांसिंग गर्ल, देखिए नृत्य करती हुई एक लड़की की तस्वीर भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। तो डांसिंग गर्ल्स, ये कहा जाता है कि डांसिंग गर्ल एक बहुत स्पेशलाइज्ड मूर्ति है जो हमें मोहनजोदड़ो से डिस्कवर की गई है और बहुत ही सुंदर है। इसको डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अर्नेस्ट मैके को। ध्यान रखिएगा, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने डांसिंग गर्ल के स्टैच्यू को क्या किया था, डिस्कवर किया था। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की जो कि मोहनजोदड़ो से हमें डिस्कवर की गई हैं। बियर्ड मैन स्टैचू, बियर्ड मैन स्टैचू आप देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, एक व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी उगी हुई है, इस तरीके की पिक्चर भी हमें देखने को मिली है। और पशुपति इनके पुरुष प्रधान देवता हुआ करते थे, इनकी सील भी हमें देखने को मिली, यानी कि एक ऐसी सील, एक ऐसी मोहर देखने को मिली है जिसमें कि पशुपति की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा एक असेंबली जहाँ पे ये लोग मिलते होंगे, उसके लिए एक बड़ा सा हॉल भी हमें देखने को मिला है। इसका एक पिक्चर भी हमने आपको दिखाया है यहाँ पे, इसको देखिएगा, एक बड़ा सा असेंबली हॉल है, यहाँ पे ये लोग मिला करते होंगे। असेंबली हॉल भी हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिले हैं। और 2 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि 2 मंजिली इमारतें हमें भी देखने को मिली हैं। तो सब चीज़ें आपने ध्यान रखते हुए चलना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कवर की गई है मोहनजोदड़ो से, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं रंगपुर की, एक नया शहर रंगपुर। डायग्राम को थोड़ा सा आप जूम करके देखिएगा। आपने हड़प्पा देखा, हड़प्पा से थोड़ा सा नीचे आपने मेहरगढ़ देखा, मेहरगढ़ से थोड़ा सा नीचे आपने मोहनजोदड़ो देखा, और उससे थोड़ा सा नीचे लोथल देखा, और लोथल के पास में ही आपने ये शहर देखा जिसे हम रंगपुर के नाम से जानते हैं। रंगपुर आज वर्तमान के गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रंगपुर की विशेषता क्या थी कि इसे 1931 में डिस्कवर किया गया एमएस वत्स के द्वारा, ये आपने ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये है कि चावल का छिलका यानी कि हस्क ऑफ राइस वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस प्लेस, यानी कि राइस हस्क कहाँ से डिस्कवर किया गया ये पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रंगपुर। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम देखते हैं रंगपुर के बारे में। तो रंगपुर के बाद हम आते हैं लोथल पे। लोथल एक शहर है, अभी हमने डिस्कस किया था, लोथल एक शहर है जो कि आज वर्तमान के गुजरात में है। मैप को आप दोबारा स्टडी करिए, देखिए हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और सबसे नीचे आपको लोथल दिख रहा है, जो वर्तमान आज का गुजरात है, इसी जगह लोथल स्थित है। तो लोथल डिस्कवर किया गया था। अब बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल 1954-1963 के बीच में SR राव द्वारा डिस्कवर किया है। लोथल की विशेषता ये थी कि ये एक पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी मतलब ये बंदरगाह शहर था। बंदरगाह शहर से मतलब है हमारा
कि जहाँ से ट्रेड होता था, यानी कि जहाँ से जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो लोथल एक फेमस पोर्ट सिटी थी, ठीक है। अब लोथल की विशेषता यह है कि ये दो नदियों के बीच में है। नदी का नाम आपने ध्यान रखना है, एक है भोगवा नदी और दूसरी है आपकी साबरमती नदी, और ये गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी के किनारे ही स्थित है। इसके अलावा लोथल की विशेषता ये है कि लोथल से हमें अग्निवेदियाँ यानी कि फायर ऑल्टर्स भी देखने को मिले हैं। आगे बात करते हैं चन्नूदारो की। चन्नूदारो एक और शहर है जो कि हमें पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, वहाँ खोदा गया था। और इसकी खुदाई का जो श्रेय जाता है वो जाता है NG मजूमदार जी को, और 1931 में इसकी खुदाई करी गई थी। लोकेशन आप हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर चन्नूदारो है। अब बात करते हैं इस शहर की विशेष पॉइंट जो इसको विशेष बना देता है। ये एक ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पे दुर्ग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। दुर्ग मतलब फोर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। द ओनली सिटी ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता विदाउट फोर्टिफिकेशन, यानी कि जहाँ दुर्ग देखने को नहीं मिलेंगे, केवल एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर। बात करते हैं इसके अलावा क्या विशेष चीज़ यहाँ से डिस्कवर हुई है। यहाँ पे फुटप्रिंट हमें देखने को मिले हैं, और फुटप्रिंट से हमें क्या पता चलता है कि अ डॉग इज़ रनिंग बिहाइंड अ कैट, यानी कि एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। आगे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बात करते हैं चन्नूदारो की। चन्नूदारो में हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड आप देख रहे हैं डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि मनके बनाने का कारखाना भी का अवशेष या यहाँ के इसके चिन्ह भी हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, चन्नूदारो पाकिस्तान से। अगले शहर में बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन जो है घग्गर नदी जो है वहाँ उसके किनारे में स्थित शहर खोजा गया था, और वर्तमान राजस्थान जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें कालीबंगन के अवशेष देखने को मिले हैं। इसकी खोज का श्रेय जाता है घोष जी को, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। इसके अलावा कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि कालीबंगन से डिस्कवर की गई हैं, जैसे काली चूड़ियाँ, ब्लैक बेंगल्स, वुडन प्लो मार्क्स यानी कि लकड़ी से बने हुए हल्के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। फायर ऑल्टर्स अभी हमने आगे भी देखी थी। अग्निवेदिका हमें, जैसे लोथल में हमने लिखा है कि लोथल से भी हमें अग्निवेदी देखने को मिली थी। इसके अलावा ऊँटों की हड्डियाँ भी हमें देखने को मिली थी, यानी कि कैबल बोन्स भी हमें यहाँ से कालीबंगन से देखने को मिली थी। कालीबंगन कहाँ है आपका, राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। उसके अलावा हम बात करते हैं एक नई शहर की सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा वर्तमान गुजरात के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, और इसकी खोज का श्रेय जाता है JP जोशी जी को। 1964 में इसकी खोज की गई है। यहाँ से हमें दो विशेष चीज़ें मिलती हैं, बीड्स, अभी हमने देखा बीड्स हमें पहले भी मिल चुकी हैं कालीबंगन से। इसके अलावा यहाँ से सुरकोटदा से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, वो है जो हड्डियाँ हैं किसकी, हॉर्स की, यानी कि घोड़े की हड्डियाँ भी हमें सुरकोटदा से देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक इंपॉर्टेंट शहर की, जिसे हम कहते हैं धोलावीरा। धोलावीरा वर्तमान गुजरात के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, और इसकी खोज का श्रेय जाता है RS बिस्ट को। 1985 में इसकी खोज की गई, और ये कहाँ खोजा गया, रण ऑफ कच्छ गुजरात में ये शहर खोजा गया। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से एक हमें बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है, बहुत बड़ा शिलालेख मिला है, जिसमें हमें अलग अलग चिन्ह मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इसके अलावा हम बात करते हैं राखीगढ़ी, एक और शहर है, अभी हम बात करेंगे राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी से पहले, अभी तो वर्तमान में अगर हमसे ये क्वेश्चन हमारे सम्मुख आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है या सबसे बड़ी खोज कौन सी है, वो है राखीगढ़ी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं। लेकिन राखीगढ़ी से पहले सबसे बड़ी खोज या सबसे बड़ा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ करता था धोलावीरा। तो धोलावीरा एक बहुत बड़ी साइट थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी साइट कही जाती थी। लेकिन अब राखीगढ़ी में ज़्यादा खुदान हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हमें फाइंड आउट होती जा रही हैं, तो राखीगढ़ी जो है अब वो सबसे बड़ी साइट बन चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे बढ़ के बात करते हैं कुछ और चीज़ें जो हमें यहाँ से धोलावीरा से देखने को मिली हैं। पहला है जल दोहन प्रणाली, यानी कि वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, यानी कि वाटर को हार्नेस करने के सिस्टम हमें देखने को मिले, किस तरीके से ये लोग वाटर को दोहन करते होंगे, किस तरीके वाटर हार्नेस करते होंगे। इसके अलावा किस तरीके से पानी को इकट्ठा करते हैं, यानी कि रिजर्वायर भी हमें देखने को मिले हैं। आगे बात करते हैं बानावली जो है वर्तमान हरियाणा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, और इसकी खोज का श्रेय जाता है RS बिस्ट को। 1974 में खोजा गया, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंतर्गत आता है। कुछ चीज़ें बानावली से हमें डिस्कवर की गई हैं, जैसे कि टेराकोटा रेप्लिका है प्लो की, यानी कि हल खोजा गया है जो कि कैसे बना हुआ है, टेराकोटा का। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि स्टेटाइट और टेराकोटा का यूज़ होता था सील्स के निर्माण करने में, तो उसी तरीके की आकृति हमें देखने को मिली है हल की, जो कि इससे बनी हुई है टेराकोटा से। इसके अलावा जौ की खेती, हमने बात की थी कि जौ काफ़ी मात्रा में उगाया जाता था, जौ की खेती के प्रमाण भी हमें
बानावाली हरियाणा से मिले हैं। इसके अलावा मनका यानी कि बीड्स हमें देखने को मिली हैं बानावाली हरियाणा से। अब बात करते हैं राखीगढ़ी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो आपकी राखीगढ़ी है। इससे पहले कौन सी हुआ करती थी? धोलावीरा, अभी हमने डिस्कस किया था। तो राखीगढ़ी जो साइट है वो इंडिया के हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और वर्तमान में सबसे बड़ी साइट कही जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। और इसकी खोज का श्रेय जाता है अमरेंद्र नाथ को, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं। तो इतना सब कुछ आज हमने डिस्कस किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए जो हम अपकमिंग वीडियो में आके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, कभी भूलिएगा नहीं, इस चैनल को लाइक भी करना है आपने, सब्सक्राइब भी करना है और कर लिया तो औरों से भी करवाना है। और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले और वी विल गेट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो दैट आवर चैनल इज़ बीइंग प्रोपोगेटेड अमंग ऑल द पीपल बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों की वजह से चैनल प्रमोट हो रहा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपरेशन करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और ध्यान रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट।